ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रतिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? अतएव प्राणः। कौशिक की उपनिषद का उदाहरण हमने देखा। पूर्व पक्ष ने कहा यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचनम पश्यति अथास्मिन् प्राण एव एकधा भवति तदैनं वाक् सर्वैर्नामभिः सह आप्येति इति। तो यहाँ प्राणे एव एकधा भवति, सभी का लय प्राण में होगा, वाक इत्यादि। इसी प्रकार आगे भी कहा सभी अन्य इंद्रियों का। सिद्धांति ने कहा कि वहां भी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना है, तत्रापि तल्लिंगात प्राण शब्दम ब्रह्मैव। आगे देखिए, यत् पुनरन्नादित्य सन्निधानात् प्राणस्य अब्रह्मत्वम इति। अन्न और आदित्य की सन्निधि, अन्न और आदित्य की सन्निधि कहाँ कही? प्रस्ताव तो ये है जिसके बारे में संशय हो रहा है। उद्गीतान और प्रतिहार। उद्गीत और प्रतिहार देवता, उद्गीत प्रतिहार देवता इनका नाम दिया था अन्न और आदित्य। तो ये कहाँ ब्रह्म है, कोई साधारण देवता है? तो इसी प्रकार प्रस्तोता का भी प्राण जो होगा वो ब्रह्म नहीं होगा, कोई अन्य देवता होगा। तो ये सन्निधि है, आदित्य सन्निधानात् प्राणस्य अब्रह्मत्वम, टीका में। तो ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। वाक्यांतर सन्निधि अपेक्षया स्ववाक्यगतम लिंगम बलीय इत्याह। वाक्यांतर सन्निधि के अपेक्षा से स्ववाक्य में जो लिंग है वो बलवान होता है। स्ववाक्यगतम लिंगम बलीय। वाक्यांतर सन्निधि किसको लेंगे? ये अन्न आदित्य सन्निधान जो कहा, उद्गीत और प्रतिहार के देवता, ये हो गई सन्निधि। सन्निधि की अपेक्षा स्ववाक्य में जो लिंग है वो बलवान होगा। इसका क्रम क्या है? श्रुति स्थान समाख्या। हाँ, सभी लोगों को कंठस्थ है ये मंत्र, मतलब ये न्याय। हाँ बोलिए, दो चार लोग ऑनलाइन वाले जो नहीं बोलते हैं हमेशा, उनमें से कोई, मतलब जो सही उत्तर नहीं देते हैं उनमें से कोई। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। ये नहीं गिना जाए, और कोई बोलिए। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यायाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। समाख्यानाम षष्ठी बहुवचन। हाँ, और कोई? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवायम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। समवाये, समवाय होने पर। हाँ, और
श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान पारदौर्बल्य समवाये पारदौर्बल्य अर्थ विप्रकर्षात्। पारदौर्बल्यम समवाये वाक्यानाम षष्ठी वाक्या समाख्यानाम समवाये पारदौर। समवाये पारदौर्बल्य अर्थ विप्रकर्षात्। और कोई? श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। बाकियों को भी बोलना है, ठीक है। ये तो जो लगभग हमेशा बोलते हैं उन्होंने ही उत्तर दिए हैं अभी तक। यहाँ उत्तर पारदौर्बल्यम तीन वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम उत्तरोत्तर ऐसा नहीं है कहीं, ऐसा मतलब लिखा हो तो अर्थ स्पष्ट करें। पार दौर्बल्य दे दिया फिर उत्तर देने की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, अन्य वाक्य में जो सन्निधि है ये देवताओं की, उद्गीत और प्रतिहार देवता की, आदित्य और अन्न रूप से, उसकी अपेक्षा स्ववाक्यगतम लिंगम बलीय। अभी स्ववाक्य क्या है, यहाँ जो सिद्धांति का वाक्य है, देखिए पूर्व में आया था ये इति एवं प्राप्ते सूत्रकार आह, उसके बाद एक पंक्ति छोड़ के प्राणस्यापि ही ब्रह्मलिंग संबंध श्रूयते, प्राण के साथ ब्रह्म का लिंग संबंध। कहाँ? सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जिहते। इसमें ब्रह्म का लिंग है, क्योंकि ब्रह्म का लिंग क्या है, जिससे जगत की सभी की उत्पत्ति होती है, जिसमें सभी का लय होता है, जिसमें सभी का लय होता है, जिससे सभी की उत्पत्ति होती है। तो यह जो है ये ब्रह्म का लिंग है, वो यहाँ प्राण में वो लिंग उपलब्ध है। प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जीहते। तो स्ववाक्यस्थ जो लिंग है वो बलीय है। भाष्य में तदयुक्तम, पूर्व पक्ष ने जो कहा कि सन्निधि है, सन्निधि की अपेक्षा ये बलवान है। वाक्य शेष बलेन प्राण शब्दस्य ब्रह्म विषयतायाम प्रतीयमानायाम सन्निधानस्य अकिंचित करत्वात्। वाक्य शेष के बल से, वाक्य शेष का अर्थ देखिए अगले पृष्ठ पर टीका में दिया है, मतलब हमारे पुस्तक में अगले पृष्ठ पर है, एक वाक्यत्वम वाक्य शेष है। वाक्य शेष का अर्थ है एक वाक्यत्व, तो इसकी एक वाक्यता है। यहाँ वाक्य शेष के बल से प्राण शब्द से ब्रह्म विषयतायाम प्रतीयमानायाम, प्राण शब्द जो है वो ब्रह्म विषयतायाम प्रतीयमानायाम, प्राण शब्द ब्रह्म को ही विषय करता है। इसलिए सन्निधान जो आपने बताया, सन्निधानस्य अकिंचित करत्वात्, उसकी कोई गणना नहीं होगी, वो अमुख्य हो गया। क्यों? स्ववाक्य में जो लिंग है वो बलवान होगा अन्य वाक्य में सन्निधि की अपेक्षा। मतलब कैसे, इसको कहते हैं मीमांसा। ब्रह्म उत्तर मीमांसा जब हम कहते हैं, ये उत्तर मीमांसा चल रही है। उपनिषद का अर्थ कैसे करना, उपनिषद के वाक्यों का अर्थ कैसे समझना, तो जब ये स्पष्ट हो तब आप उपनिषद का अर्थ ठीक लगा सकते हो। तस्य बलम तद्गतम लिंगम तेन इत्यर्थः। वाक्य शेष बलेन, तो वाक्य शेष है एक वाक्यतम, उसका बल है तद्गत लिंग, तेन वाक्य शेष गत लिंगेन, वाक्य शेष बलेन। और पूर्व पक्ष ने कहा कि प्रसिद्धि तो प्राण शब्द की पंचवृत्ति वाले प्राण में है, यद पुनः प्राण शब्दस्य पंचवृत्तौ प्रसिद्धतरत्वम तद आकाश शब्दस्य इव प्रतिविधेयम। प्राण शब्द प्रसिद्ध किसमें है? पंचवृत्ति वाला जो प्राण अपान व्यान, इसमें
इसका आप क्या समाधान दोगे? बोले ऐसे ही समाधान होगा जब पूर्व अधिकरण में आकाश शब्द का समाधान दिया था। आकाश शब्द के लिए कैसे समाधान दिया था? दृष्टांत क्या दिया था? अग्नि ही वेदम अधीते, ऐसे दिया था ना, अग्नि अधीते आगमम या क्या कुछ ऐसे। तो अग्नि, तो अग्नि से पहले क्या बुद्धि में स्फुरित होगा? महाभूत। लेकिन जैसे ही अधीते सुनोगे तो ये माणवक ही होगा। तो पहले जो शब्द है प्रसिद्ध है वही अर्थ हो ये आवश्यक नहीं। तो तदा आकाश शब्द से इव प्रतिविधेयम, उसका प्रत्याख्यान ऐसे ही करना जैसे पूर्व अधिकरण में आकाश शब्द को लेकर हमने किया था। टीका में प्राणमेव इति अवधारणेन सर्वभूत प्रकृतित्व लिंगेन च प्राणपदेन तत्कारणं ब्रह्म लक्ष्यम इत्याह। तद आकाश शब्द से इव, ये है प्रतीक। तो टीका में कहा प्राणम एव इति अवधारण, प्राणमेव संविशंति ऐसे दिया है जो मंत्र में संविशंति, और प्राणम अभ्युज्जिहते। तो प्राणम एव जो दिया है, एव इति अवधारणे न सर्वभूत प्रकृतित्व लिंगे न च, और सर्वभूत दिया है तो प्राण पद से उसका कारण ब्रह्म ही लेना है, ब्रह्म लक्ष्यम इत्याह तद आकाशस्य इव। अब भाष्य में देखिए, तस्मात् सिद्धम प्रस्ताव देवताया प्राणस्य ब्रह्मत्वम, इसलिए सिद्ध क्या हो गया? प्रस्ताव देवता क्या होगा? प्राण तो दिया ही है, ब्रह्म सिद्ध होगा। प्राण शब्द दिया ही है, उसमें कहाँ संशय ही नहीं। यहां सूत्र का अर्थ हो गया। अब सिद्धांति क्या कहते हैं? अत्र केचिद उदाहरणति, केचिद से वृत्तिकार मत है। टीका में देखिए, वृत्तिकृताम उदाहरणम संशयाभावेन अयुक्तम इत्याह। वृत्तिकार ने किस वाक्य को विषय वाक्य माना, वो जिस वाक्य को विषय वाक्य उन्होंने माना वो वाक्य ही गलत है, वो यहाँ विषय वाक्य नहीं हो सकता। उन्होंने किसको माना? देखिए, अत्र केचिद उदाहरन्ति प्राणस्य प्राणम प्राणबंधनम ही सौम्य मनः इति च, ये आए थे पूर्व में। सिद्धांति क्या कहता है? प्राणस्य प्राणम और प्राणबंधनम ही सौम्य मनः, ये विषय वाक्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए, इति च तद अयुक्तम शब्द भेदात प्रकरणाच संशयानुपपत्तेः, प्राणस्य प्राणम, इसमें शब्द भेद है। शब्द भेद का अर्थ क्या है? प्राण के लिए दो शब्दों का अगर प्रयोग हुआ है, एक है षष्ठी में, एक है प्रथमा में, मतलब प्राण है ऐसे समझना है, प्राण से प्राणम। तो जो षष्ठी में होगा उससे जो प्रथमा में है वो भिन्न होगा कि नहीं होगा? भिन्न ही होगा। जैसे दृष्टांत दिया है आगे, यथा पितुहु पिता, पिता का पिता, तो आप समझ लेंगे कि ये तो अलग ही होंगे, तो वहां संशय क्यों होगा? वो प्राण से भिन्न है, वो तो सिद्ध ही है। प्राण से प्राण जब आप कहोगे वो प्राण नहीं है, तो वहां तो स्पष्ट है कि वो ब्रह्म है। अधिकरण में तो हम उसका विचार करेंगे जहां संशय होता है, जहां संशय नहीं है वो अधिकरण ही नहीं बनेगा। इसी प्रकार तो इसके लिए हेतु हो गया शब्द भेदात। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, इसके लिए हेतु हो जाएगा प्रकरणाच्च। तो प्रकरणात जो हेतु है कि वहां प्रकरण किसका है? ब्रह्म का, सत का। तो प्राण शब्द से सत ही लेना है, तो वहां संशय नहीं होगा कि प्राण से आप पंच प्राण लोगे, वो नहीं बनेगा। तो वहां संशय नहीं है, संशय नहीं होने से वो अधिकरण का विषय वाक्य नहीं होगा। इसलिए टीका में कह दिया, वृत्तिकृताम उदाहरणम
संशयाभावेन अयुक्तम। यथा पितुः पिता इति प्रयोगे अन्यः पिता षष्ठी निर्दिष्टो अन्यः प्रथमा निर्दिष्टः पितुः पिता इति गम्यते। जो षष्ठी निर्दिष्ट पिता है, षष्ठी विभक्ति के द्वारा बताया गया है, वो अन्य होगा इससे जो प्रथमा निर्दिष्ट पिता से। और जो प्रथम पितुः पिता आप जब कहोगे तो उसका अर्थ है जो प्रथमा निर्दिष्ट है वो पिता का पिता है, प्रपिता है। गम्यते तद्वत् प्राणस्य प्राणम इति शब्द भेदात् प्रसिद्धात् प्राणाद अन्यः प्राणस्य प्राणम इति निश्चीयते। तो शब्द भेद से प्रसिद्ध है जो प्राण से विलक्षण होगा, प्राणाद अन्यः प्राणस्य प्राणम इति निश्चीयते। नहीं स एव तस्य इति भेद निर्देश अर्हो भवति। सह एव तस्य, सह पिता तस्य पितुः, वही पिता का पिता कौन है वही, ये ऐसा निर्देश संभव नहीं है। भेद निर्देश न अर्हो भवति। जब भेद निर्देश है तो वही अपने आप को नहीं बताएगा संबंध के द्वारा, षष्ठी के द्वारा। टीका में शब्द भेदम उक्त्वा प्रकरणम प्रपंचयति, शब्द भेद बताकर प्रकरण का विस्तार करते हैं। यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामांतरेणापि स एव तत्र प्रकरण निर्दिष्ट इति गम्यते। जिस प्रकरण में, यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते, जो बताया जाता है, नामांतरेणापि स एव तत्र प्रकरण निर्दिष्ट, अन्य प्रकरणे प्रकरणी, हमारे यहाँ समस्त पद है, प्रकरण निर्दिष्ट है, तो समस्त पद है कि प्रकरणी। अच्छा, हमारे यहाँ समस्त पद क्या है? यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते, प्रकरण समझो ब्रह्म का है, सत का, जैसे छठे अध्याय। तो नामांतर से भी उसी को बताया जाएगा जो प्रकरण निर्दिष्ट है। नामांतरेणापि स एव तत्र प्रकरण निर्दिष्टः इति गम्यते। दृष्टांत क्या है इसका? यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत इति अत्र ज्योतिः शब्दो ज्योतिष्टोम विषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे प्राणबंधनं हि सौम्य मनः इति श्रुतः प्राण शब्दो वायु विकार मात्रम कथम अवगमयेत। जैसे वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, इसमें ज्योतिष शब्दो ज्योतिष्टोम विषयो भवति, ज्योतिष शब्द ज्योतिष्टोम का विषय करता है। इसी प्रकार पर ब्रह्म का जो प्रकरण होगा, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे प्राणबंधनम ही सौम्य मनः इति श्रुतः, तो प्राण शब्दो वायु विकार मात्रम कथम अवगमयेत, प्राण शब्द वायु विकार मात्र को कैसे बताएगा? अतः संशया विषयत्वात् नैतद उदाहरणम युक्तम, इसलिए वहां संशय का अभाव होने से वो उदाहरण नहीं बनेगा। प्रस्ताव देवतायाम तु प्राणे संशय पूर्व पक्ष निर्णया उपपादिता। प्रस्ताव देवता में जो प्राण सिद्धांति कह रहे हैं कि प्रस्ताव देवता के बारे में प्राण शब्द जो था उसमें संशय और पूर्व पक्ष के द्वारा जो जो निर्णय है, संशय पूर्व पक्ष निर्णया बहुवचन है, संशयश्च आगे क्या है? हाँ, संशयश्च पूर्व पक्षश्च निर्णयश्च इति संशय पूर्व पक्ष निर्णय, ये तीनों बता दिए हमने। संशय का उद्बोधन करवाया सिद्धांति ने, पूर्व पक्ष का क्या मत है वो कह दिया और निर्णय भी कर दिया। इस प्रकार से यह अधिकरण समाप्त हो चुका है। अगला देखिए 10वां अधिकरण, इसमें 4 सूत्र हैं।
ज्योतिश्चरणाभिधानात् ज्योतिश्चरणाभिधानात् इसमें दो पद हैं, ज्योति ही चरणाभिधानात्, ज्योति ही ब्रह्म, ऐसे समझ लेना। क्यों चरणाभिधानात्? देखिए अभी कैसे सूत्रकार चल रहे हैं और भगवान भाष्यकार अपने आप को उनसे जोड़ के अर्थ कर रहे हैं। आपको क्या यहाँ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? हाँ, देखो कैसे क्रम से जाते हैं। पहले आकाश शब्द कहाँ है, वो उसका अर्थ ब्रह्म है, वो बता दिए। फिर प्राण, तो जहां वायु लगता है लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म है। अब तेज को ले रहे हैं, ज्योति। तो ऐसे बहुत स्थल हैं शास्त्र में, वेद में, जहां हमको लगता है कि यहाँ आकाश से भूताकाश, वायु से भूतक वायु, ज्योति से आदित्य आदि ज्योति अथवा कोई अन्य, बोले वहां ब्रह्म है। आप प्रकरण देखिए, लिंग देखिए, वो सब बताते हैं ज्योति ही। तो इसमें यहाँ भी छांदोग्य का मंत्र का विचार है। अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद यद इदम अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योतिः इति। ये मंत्र है 3, 13, 7 छांदोग्य का। इदम आमनंती, इस प्रकार से इसका हाँ सूत्र का वही अर्थ करते हैं। तो ये जो वाक्य है, इसमें जो ज्योति ही शब्द है, यह ज्योति क्या होगी, ये प्रश्न हो जाएगा। तो ज्योति ही ब्रह्म, ये सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा ज्योति शब्द से आदित्य आदि ज्योति लेंगे। सिद्धांति का क्या उत्तर होगा? चरणाभिधानात्, ये हेतु देंगे। क्यों? क्योंकि इसी वाक्य में आगे कहा है पाद, इसके पूर्व में कहा है पादोस्य सर्वा भूतानि, ये पूर्व वाक्य में कहा है त्रिपादस्यामृतम दिवी, इस प्रकार से। तो ब्रह्म में 4 पाद हैं, उसमें से एक पाद सभी भूत हैं और बाकी 3 इससे ऊपर हैं, अमृतम दिवी। तो ये आदित्य आदि ज्योति में नहीं घटेगा, ये ब्रह्म में ही घटेगा। पादो अस्य सर्वा भूतानि, ऐसा। अब इसका वैयासिक न्यायमाला का श्लोक देख लीजिए। कार्यं ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत इत्यदः ब्रह्मणो सन्निधे कार्यं तेजोलिंगबलादपि। चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्त्यते ज्योतिः स्याद् भासकं ब्रह्म लिंगं तु उपाधियोगतः। ज्योति ही कार्यम उत ब्रह्म, ये संशय हो गया। ज्योति शब्द से कार्य लेंगे, कार्य मतलब आदित्यादि जो ब्रह्म का कार्य है, अथवा ब्रह्म स्वयं। अब आगे कहेंगे, वाक्य में कहा परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, तो ज्योतिर्दीप्यते इति अधः, ये एक हेतु हो जाएगा।
और ब्रह्मणो असन्निधेः, ब्रह्म का कोई वहां प्रकरण ही नहीं है। ब्रह्मणो असन्निधेः कार्यम तेजो, तेज शब्द से, ज्योति शब्द से कार्य लें। और लिंग बलाद अपि, लिंग भी है वहां। क्या लिंग है वो आगे बताएंगे। जठराग्नि को लिंग बताएंगे कि जठर में जो अग्नि है तो वो भी अग्नि है, और ज्योति है वो भी एक प्रकार की। ऐसे ही बाह्य अग्नि ज्योति, आदित्य ज्योति, ऐसे। अब सिद्धांत कहेगा नहीं, चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यत् शब्देन अनुवर्त्यते। इसमें जो यत् शब्द है, अथ यत् अतः परो दिवा, तो ये जो यत् है वो यत् शब्द सर्वनाम होने से पूर्व में जो प्रकरण है उसी का परामर्श कराता है, अनुवर्तन करता है वो। यत् शब्देन चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म अनुवर्त्यते, तो पूर्व में जो चतुष्पाद ब्रह्म बताया उसी की अनुवृत्ति है यहाँ। और ज्योति ही स्याद भासकम ब्रह्म, जो अवभासक ब्रह्म है, अवभासक ज्योति है, वो ब्रह्म ही है। तो फिर आप कहोगे कि ये लिंग क्या है, जठराग्नि के लिए जो लिंग है, अथवा ज्योति शब्द ब्रह्म में तो प्रसिद्ध कैसे है, वो बता सकते हैं हम, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, ऐसे। और जो अन्य अन्य जहां भौतिक प्रकाश के साथ संबंध है, अथवा पेट में जो अग्नि है वो भी अग्नि शब्द है। बोले लिंगन तु उपाधि योगतः, किसी उपाधि के योग से वह ब्रह्म, जठराग्नि भी हो सकता है, भौतिक अग्नि भी हो सकता है, आदित्य भी हो सकता है, उस उपाधि से अभिव्यक्त होता है। इसलिए ज्योति ब्रह्म ही है। मतलब इसको आप थोड़ा विस्तार से समझ लें हम, तो क्या समझना है, जहां जो भी बताया है वो ब्रह्म है। मतलब यहाँ तो मंत्र की मीमांसा हो रही है, तो जहां नहीं है वहां हम नहीं बताएंगे कि ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म, लेकिन जहां उत्पत्ति स्थिति लय कारण बता रहे हैं वो ब्रह्म का ही लिंग है। तो ये इदम आमनंती करके ये जो मंत्र है वो बता दिया। उसका अर्थ क्या है कि जो अथ यत अतः परः, जो अतः परः दिवः, जो द्युलोक स्वर्ग से परे है, ऐसी ज्योति ही दीप्यते। और विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, विश्वतः का अर्थ ही है सर्वतः, सभी के पृष्ठेषु, सभी के परे, अनुत्तमेषु उत्तमेषु, मंत्र में तो वेद में कोई दोष नहीं, तो अर्थ कुछ अलग बता सकते हो। अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, वही उत्तम है वही अनुत्तम है, ऐसा हो सकता है। हाँ आप बोलिए, ऐसा हो सकता है कैसे? हाँ ऑनलाइन वाले कोई बताएंगे, जो उत्तम है वो अनुत्तम हो सकता है। उपाधि, उपाधि, तस्मिन् दृष्टे परावर, पर और अवर, उस दृष्टि से हो सकता है। ठीक है। सब भी एक स्वामी जी, इसीलिए सब एक ही है, इसीलिए उत्तम और अनुत्तम दोनों एक ही है। वही, अच्छा इसको, ये तो सभी ने लगभग एक ही उत्तर दिया। इसको व्याकरण की दृष्टि से समझिए। मैं ईश्वर को अनीश्वर कह सकता हूं? हाँ जी। ईश्वरो अनीश्वरः, विष्णु सहस्रनाम में भगवान का एक नाम क्या है? अनीश्वर है। कैसे है? ईश्वर विष्णु का ईश्वर नहीं है।
हाँ, समास विग्रह कैसे होगा? अविद्यमानो ईश्वरो यस्य सह अनीश्वरः। ईश्वरः। तो जो ईश्वर कौन है? जिसके ऊपर कोई नहीं है ईश्वर। तो ईश्वर की संज्ञा क्या हो गई? अनीश्वर। वैसे ही यहां अनुत्तमेषु उत्तमेषु, देखो हिंदी में कैसे उत्तर दिया है। अनुत्तमेषु सर्वोत्तम, उत्तमेषु उत्कृष्ट, लोकेषु। सभी जगह केवल उपाधि से भी उत्तर तो घट ही जाएगा, लेकिन कहीं व्याकरण से समास कैसे विग्रह करते हो बहुरी ही लेने पर हो जाता है। अनीशो वा कुर्यात ऐसा आता है ना महिम्न में। लोकेशु इदम वाव तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति ही, अंतः पुरुष में यही ज्योति है। इस प्रकार से मतलब जो पुरुष के देह में वही है। अब वो पुरुषे अंतः ज्योति से जठराग्नि ली है। तो गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा? अहम वैश्वानरो वैश्वानरो भूत्वा। भूत्वा। अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो मैं वैश्वानर भी हूं। तो वैश्वानर ज्योति में भी वही ब्रह्म घट जाएगा। ऐसे टीका में देखिए, अंतः पुरुष है ना, अंत ज्योति का है। तद यद इदम अस्मिन अंतः, उसका अर्थ टीका में दिया है। सभी पूरे मंत्र का देखते जाते हैं। देखिए छांदोग्य में वो उदाहरती, तो अभी छांदोग्य के ही प्रकरण चल रहे हैं। गायत्री उपाधिक ब्रह्मोपास्ति आनंतर्यार्थ अथ शब्द है। अथ से आरंभ हुआ है मंत्र, तो पहले उसको बताते हैं। ये अथ का अर्थ क्या है? इसके पहले जो प्रकरण था वो गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना, उसके पश्चात अब ये ज्योति ही का प्रकरण आया है। अथ शब्द। अगला शब्द है अतः परो दिवहा ज्योति ही। अतो दिवो द्युलोकात, दिव में क्या विभक्ति है? पंचमी। दिवह द्युलोकात परः, जो द्युलोक से परे है। दिवह का ही अर्थ किया द्युलोकात। परः परस्तात्, यद ज्योतिर्दीप्यते तत् यदिदम, जो ज्योति दीप्यते जो वो है, यद इदम इति जाठराग्नौ अध्यस्यते, उसी का जठराग्नि में अध्यास किया है कि वही है ये। कुत्र दीप्यते तत्राह, कहाँ इसका प्रकाश है? विश्वतः इति। विश्वस्मात् प्राणिवर्गात् उपरि सर्वस्मात् भूरादि लोकात्। तो देखिए मंत्र को देखते जाइए, उसके सारे शब्द का अर्थ चल रहा है। विश्वतः, विश्वस्मात्, प्राणी वर्गात, सारे जो प्राणी वर्ग है उससे ऊपरी, पृष्ठेषु, और सर्वतः पृष्ठेषु दिया, सर्वस्मात् भूरादि लोकात। तो देखिए अभी पुनरुक्ति नहीं हुई, क्योंकि विश्व का अर्थ किया प्राणी वर्ग और सर्व का अर्थ कर दिया लोक। जो सभी प्राणियों से ऊपर है, सभी लोक से भी ऊपर है, ऊपरी। ये लोकाहा तेषु उत्तमेषु न विद्यन्ते उत्तमा येभ्यः इति अनुत्तमेषु। जो उत्तम है और अनुत्तम, अनुत्तम का अर्थ क्या किया? न विद्यन्ते उत्तमा येभ्यः, जिससे उत्तम और कुछ नहीं है, ऐसे। इति अनुत्तमेषु सर्व संसार मंडलातीतम परम ज्योति ही, सर्व संसार मंडल से अतीत परम ज्योति ही। इदमेव यत् देहस्थम इत्यर्थः। इदमेव यत्,
यही है वह देह सम, जो इस देह में भी है। तो तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति ही, इसका अर्थ कैसे करोगे? पुरुषे अंतः ज्योति ही, ऐसे। पूर्वेण अगतार्थत्वम वदन प्रत्युदाहरण संगतिम, नहीं और एक वाक्य हो गया, इदमेव यद देहस्थम विद्या, पूर्वेण अगतार्थत्वम वदन प्रत्युदाहरण संगतिम आह। पूर्व में अगतार्थत्वम, पूर्व वाक्य में जो अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति, मतलब ये विपरीत संगति है। वो बताते हैं कैसे, टीका में, भाष्य में। तत्र संशय, इसमें संशय क्या है? किम इह ज्योति शब्देन आदित्यादि ज्योतिरभिधीयते किम वा परा आत्मा। ज्योति शब्द से यहाँ आदित्यादि ज्योति बताई जाती है कि परा आत्मा ब्रह्म। अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य तल्लिंगात् ब्रह्म विषयत्वम उक्तम। अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य तल्लिंगात्, अर्थांतर विषय, अन्य विषय अर्थांतर, अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य, उसका भी वही लिंग है, तल्लिंगात् ब्रह्म विषयत्वम उक्तम। ये पूर्व वाक्य में, कि वहां तो ऐसा संभव है, यहाँ तो ऐसा लिंग नहीं है, क्योंकि वहां क्या कहा था? जगत की उत्पत्ति जिससे होती है, जगत का लय जिसमें होता है, वो तो प्राण ब्रह्म ही होगा, वहां वो लिंग है। यहाँ ऐसा कोई लिंग नहीं है। इह तु तल लिंगम एवं अस्ति नास्ति इति विचार्यते, यहाँ ऐसा कोई लिंग है कि नहीं, उसका विचार करेंगे। टीका में, पूर्वेण अगतार्थत्वम वदन, पूर्व अधिकरण में जो बताया उससे ये विपरीत है, इसलिए प्रत्युदाहरण संगति। मतलब प्रत्युदाहरण कैसे है कि वहां तो लिंग उपस्थित था, यहाँ लिंग है कि नहीं वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए। अत्र स्ववाक्य स्पष्ट ब्रह्म लिंग अभावे अपि, क्योंकि यहाँ स्ववाक्य में स्पष्ट ब्रह्म लिंग नहीं है, पूर्व में स्पष्ट ब्रह्म लिंग था प्राण वाले में। और कोई कहेगा कि आपने कहा यहाँ तो स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों का ही विचार होगा अभी प्रथम पाद में, तो ये स्पष्ट ब्रह्मलिंग अभावे अपि कैसे आ गया यहाँ? तो साधारणतः ऐसा है, भाई कुछ अपवाद हो सकते हैं उसमें, लेकिन पादोस्य इति पूर्व वाक्ये भूतपादत्वम लिंगम अस्ति, इस वाक्य में लिंग नहीं है। लेकिन लिंग कहाँ है? पूर्व वाक्य। पूर्व वाक्य कहाँ का? पूर्व अधिकरण नहीं, ये छांदोग्य का जो वाक्य है, इसका पूर्व जो वाक्य था, इसमें पादोस्य विश्वाभूतानि करके दिया है, वहां लिंग है, इसलिए पाद संगति हो जाएगी। इसलिए इसको भी स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों में लेकर इसी पाद में रखा है। पूर्वोत्तर पक्षयोः जड़ ब्रह्म ज्योतिषोः उपास्ति ही फलम इति भेदः। इसका अर्थ क्या है आप लोग बताएंगे, ऑनलाइन वाले? पूर्व पक्ष में जड़ ब्रह्म यानी ज्योति आदित्य की उपासना का संकेत है, उत्तर पक्ष में ब्रह्म की उपासना। और इसमें फल में भेद है। पूर्व पक्ष में जड़ ज्योति की उपासना ये फल है, सिद्धांत में ब्रह्म जो ज्योति स्वरूप है उसकी उपासना, ये दोनों भिन्न है। तो फल कहाँ भिन्न? फलम क्या है? फल क्या होगा? उपास्ति ऐसा ज्ञान,
उपासना है प्रमुख। उपासना आपको करनी है, फल क्या है? उपासना और जिसकी ज्ञान। उपासना करेंगे वही फल। हाँ, जिसकी उपासना होगी उसी की प्राप्ति, ये है फल। तो अगर आदित्य की उपासना होगी तो आदित्य की प्राप्ति होगी। आप जिसका चिंतन करोगे वही आपको मिलेगा। ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ब्रह्म। बोले है तो सब ब्रह्म, है सब ब्रह्म, लेकिन आप जिस बुद्धि से चिंतन करते हो वो आपको मिलेगा। तो समझो किसी में आपको द्वेष बुद्धि है और आप वहां ब्रह्म नहीं देख रहे, आप वहां कुछ और ही देख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? जो आप चिंतन कर रहे हो वो मिलेगा। ऐसे तो है तो सब कुछ ब्रह्म, लेकिन आपने वहां केवल आदित्य देखा तो आपको आदित्य मिलेगा। आप कहोगे कुछ अन्य है। तो ब्रह्म को भैंस बुद्धि से भी आप चिंतन कर सकते हो और भैंस को ब्रह्म बुद्धि से भी चिंतन कर सकते हो। वो आपके ऊपर है। वो आगे संशोधन है टीका में, ननु, आपके पाठ क्या है? अज्ञान, ननु अज्ञान तमो, ननु ज्ञान नहीं, ननु अज्ञान तमो विरोधित्वात् ब्रह्मापि ज्योति ही पद शक्यतया प्रसिद्धम अस्ति नित्याः। पूर्व पक्ष कहेगा अज्ञान भी तमो विरोधित्वात्, अज्ञान जो कि तम है उसका विरोधी हो जाएगा ब्रह्म। ब्रह्मापि ज्योति पद शक्यतया प्रसिद्धम, ये सिद्धांति कहेगा यहाँ ननु से। अस्ति इति नेत्याः नहीं, पूर्व पक्ष कहेगा चक्षु। हमने कहाँ तक पढ़ा भाष्य? किम तावत प्राप्तम, हाँ किम तावत प्राप्तम, ठीक है। आदित्य किम तो वहां से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।